यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि रांगे राहो में पर दुख कातरता बहुत अधिक थी, यानी दूसरों का दुख वे देख नहीं सकते थे। उस दुख में वो शामिल हो जाते थे। इनके पड़ोस में जो है गरीबों की बस्ती है, वहां जाते थे, वहां जाकर के गरीबों की मदद करते थे और किसी को कुछ देते थे, किसी को कुछ दिलाते थे। दुखी जनों के देख नहीं सकते किसी का दुख। इनके घर के आसपास तांगे वाले, रिक्शे वाले दो चार खड़े रहते थे। ये सोचते थे आज किसकी किस्मत जागे, यानी आचार्य जी किसके रिक्शे में बैठेंगे और जरूरत से ज्यादा पैसा देंगे। तो एक तांगे वाला होता, उस दिन वो तांगे वाले को पकड़ लिया, तांगे वाले को लेके चले आए। अब कहाँ जान, दयालबाग चल। मैंने दयालबाग क्या करूँगा, अभी छुपे छुपे, मैं चुप हो गया। अब दयालबाग गए। अब उससे पूछने लगे, रे भाई तेरे घर बच्चे कितने हैं? बोला 7 बच्चे। अबे 7 कैसे पालता होगा 7 बच्चे को तू? तेरी बीवी बीवी नहीं है क्या? है साहब, 5 बच्चे छोड़ के भाग गई किसी के संग। विधवा साली थी, उसको मैंने घर ला के बैठा लिया, उससे भी 2 बच्चे, इस तरह 7 बच्चे। तो अब मैं बोर हो रहा था और ये अपने उसकी कहानी को दयाल बाग को 10 रुपए लगते, इन्होंने उसको 20 रुपए दे। मैंने कहा आचार्य आपने 20 को दे दिए, इसको 10 लगते। अबे तू क्या जानता है, अरे 100 रुपए की कहानी दे दी इसने, इसकी कहानी लिखूंगा 100 रुपए मिल जाएंगे। अब बताइए क्या है, किसी का डर उसको देख पता लगा कि ये बेचारा बड़ा दुखी है, इसके बच्चों को कैसे पालता हुआ, क्या करता हुआ। 2 बीवियां, एक भाग गई, कितना कष्ट हुआ होगा। और दूसरी बीवियां ने कैसी है क्या है कुछ पता नहीं, बच्चों को कैसे रख रही है कुछ पता नहीं। तो ये अब वो किसी को कुर्ता दे देते थे, किसी को पजामा दे देते थे, कुछ करते थे। अच्छा, अम्मा भी इतनी दिलदार थी, अम्मा भी जब देखती थी इसका कुर्ता पुराना हो गया है वो भी दान कर देती थी। अम्मा भी दानी थी और ये भी दानी है। तो ये दान परंपरा इनकी जो माँ से सीखी गई है। माँ जो करती थी, माँ इनको बहुत प्यार करती थी और उसी के आधार पर ये सब करते थे। मुझे प्रसाद जी की पंक्तियां याद आ रही, मैं उसे सुना रहा हूं। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। यानी सागर है, सागर में उफान आ रहा है, उबल रहा है सागर, और लहरें जो है सर्प की तरह लहराती हुई चली जा रही। मैं मानता हूं कि ये सागर साम्राज्यवादी, पूंजीपति, सामंतवादी का साम्राज्य जो गरीबों का शोषण करता है, गरीबी का शोषण करता है, गरीबों का नाश करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो इस सबका सामंतवाद जो है वो किस तरह से वो व्याल जो है उनकी, वो जो है गरीबों का शोषण कर रहे हैं, भूखमरी को मार रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है रांगे राव किनारे पर खड़े होकर के ये सब देख रहे हैं। इनके लिखने का एक अजब तरीका था। ये गिन करके 6 पेज निकाल लिए, 8 पेज निकाल लिए, 10 पेज निकाल लिए, कहानी लिखनी है और वो 10 पेज में खत्म करनी है। 10 पेज निकाल लिए, 10 पेज में कहानी खत्म करनी है, उसको पिन लगा के रख लिया और पहला पैराग्राफ लिख लिया और अंतिम पैराग्राफ लिख लिया और रख दिया, बाद में इसे पूरा कर लिया। तो ऐसे ही रख देते थे। और उपन्यास भी ऐसे ही सोचते थे कि मुझे 6 दिन में खत्म करना है, तो 6 दिन में ही खत्म करते थे, चाहे कितनी। इनके उपन्यास बड़े प्रसिद्ध थे। घरौंदा इनका सबसे पहला उपन्यास था जो बाबू भाई को समर्पित किया गया, राम वशिष्ठ जी को। राम वशिष्ठ जी से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और उन्हें बहुत मानते थे और दोनों में बड़ी मित्रता थी। चीवर, ये जो बौद्धों पर लिखा हुआ है, मुर्दों का टीला,
सीधे साधे रास्ते, विषाद मठ, कब तक पुकारूं, ये इनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इन उपन्यासों को लिखने के लिए टाइम चाहिए। और आप ताज्जुब करेंगे, इन्होंने करीब 1000 पृष्ठ, पसंद नहीं आए इनको तो आग लगा दी। जब इनका नाम मशहूर था, ये कुछ भी लिखते प्रकाशक इन्हें छाप देता और कमा लेता और इनको पैसे मिल गए। लेकिन इन्हें पसंद नहीं है तो वो पसंद, खत्म। तो ये इनकी एक आदत थी कि सब कुछ समाप्त कर देते थे और करीब 1000 पृष्ठ जला देना, लिखे हुए जला देना, कितनी महानता की बात है। क्या आज का कोई लेखक ऐसा कर सकता है? वो तो अपनी नकली दवा भी बेच जाता है, लेकिन ये नकली दवा बेचना नहीं जानते। ये समाज को ऐसी चीजें देना नहीं जानते जिससे समाज में कोई गलत धारणा पैदा हो। तो ये उनके लेखन की शैली थी, ये विशेषता थी। इसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहूँगा कि जब काफी बीमार हुए, मैंने आप सोचो कैंसर इनको हो गई, कैंसर की बीमारी में भी लोगों ने, डॉक्टर ने मना कर रखा था कि आप लिखना पढ़ना बंद कर दो। घर में सब कहते थे अब पप्पू लिखना बंद कर, लेटा रहे। अब पप्पू लेट कहाँ सकता, ऐसा कलाकार लेट नहीं सकता। खैर फिर भी लेटे लेटे ही इन्होंने चित्र बनाने शुरू, इन्होंने चित्र बनाए और काव्यानुवाद किया।